आपका मिस कॉल था, मैं दूसरे कॉल पे व्यस्त था। नहीं समझ गया था मैं। देखिए अभी मतलब क्या कि ये कुछ हल्का ऐसा लग रहा है कुटुंब ऐप की कुछ बदमाशियां चल रही है। जोर से चल रही हैं, मुझे जानकारी में है। मैं कुटुंब ऐप वालों हेलो। को जेल भेजूंगा, ये आप चिंता सुनिश्चित समझ लीजिए। क्योंकि अभी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी ये बदमाशी कर रहे हैं, ये सत्ता में बैठे हुए लोगों के और अधिकारियों के इशारे पे कर रहे हैं। ये अत्यंत ही प्रसन्नता और खुशी का विषय है कि इंद्र भगवान का सिंहासन हिल रहा है। तो एक अदना सा डीजी इंद्र भगवान का सिंहासन हिलाने के लिए नहीं हिला मैं पा रहा है, और उसी के इशारे पर ये कुटुंब ऐप के लोग काम कर रहे हैं। ये नहीं छोटे वो तो मैं छोटे समझ लोग गया। हैं। हाँ 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 इन्हें करोड़ों का जो है ना हर्जाना देना होगा, और ये हाँ। जेल भी जाएंगे। नहीं मगर अपन तो सफर कर रहे हैं ना उनके पीछे। नहीं नहीं, बिल्कुल सफर नहीं कर रहे हैं। आप जो है ना जो काम कर रहे थे, अब टेलीग्राम पे करने लगी लोगों से, जो है ना अभी तो आप अकेला उससे ऐप से जोड़ रहे थे। अब हाँ आप उनका हाँ। शपथ भरवाते हुए शपथ का जो है ना पत्र लीजिए, और वो लीजिए, उससे आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। आप बिल्कुल सफर नहीं कर रहे हैं। आप नहीं एक नहीं परसेंट भी सफर नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप स्ट्रांग हो रहे हैं। नहीं। आप अल्टरनेट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जनरेट कर रहे हैं। हाँ नहीं जो आधी नंबर ये सब फिर। आप वो सब नंबर रिकॉर्ड में आ रहे हैं, आप चिंता मत करो उसकी। नहीं नहीं आप भाई लेकिन इसमें। अब आप एक काम करिए ना, जिसको आप जोड़ रहे हैं उसके साथ में उससे बातचीत करके, उससे कागज का शपथ पत्र भरवा के उसका फोटो कॉपी अपलोड करने के लिए कहिए। यदि हाँ उसको पास प्रिंट आउट लेने की व्यवस्था नहीं है, तो हाथ से अपनी शपथ लिख ले वो। हाँ 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 राइट। हाँ और यदि उसके पास वो नहीं है, मतलब फोन ही नहीं है, तो उसके लिए हाँ हमने व्यवस्था कर दी है कि हाँ, वो तो समझ गया अब जो है वो उसके लिए एक नोडल व्यक्ति अपॉइंट करे, वही एरिया का मैं। जिसके पास फोन हो। तो हाँ यदि हाँ। परिवार में किसी के पास फोन है तो वो नोडल व्यक्ति हो जाएगा, मोहल्ले में किसी के पास है तो वो नोडल व्यक्ति हो जाएगा। नहीं, वो तो मैं समझ गया आपका। अब आपने भाई। ये भी देखा होगा कि नोडल व्यक्ति की भी एक शपथ बना दी गई है। हाँ हाँ वो ये शपथ ले रहा है कि वो 7 दिन में एक बार जो है, पहले तो खुद नोट करेगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश क्या हैं, और हाँ हाँ उनको वो इसे ब्रीफ करने का समय देगा उनकी सुविधा और उसके हिसाब से, और हाँ हाँ उसका हाँ वीडियो रिकॉर्ड करेगा और टेलीग्राम ऐप पर मुझे भेजेगा। हाँ और हाँ इसके लिए उसे जो है ना 50 मार्क्स भी मिलेंगे। हाँ, वो तो समझ गया। नहीं मैं कह रहा जाता है कुतुब में क्या क्या उसको देखो, आडी वाला नंबर आप उसका था। कुछ नहीं कर सकते हो। उनके सब लोगों को मैं 25 बार धमकी दे चुका हूँ। अब मेरे पास है कि मैं उनको कोर्ट में ले जाके अभी घसीटूं, या जब सत्ता में होऊंगा तब उनको रगड़ के समाप्त कर दूं। नहीं नहीं मेरे ख्याल से दूसरा ऑप्शन हमारे लिए ज्यादा आसान है। नहीं क्योंकि वो नहीं। दुष्टता कर रहे हैं। हाँ उन्होंने वो क्राइम तो। फ्री भारत मिशन अपने नाम से भी बना दिया है। अच्छा अब देखा अभी एक आदमी बेचारा कल से पता चल रहा आपको तो मैंने आपको नंबर भी दिया। वो क्या है वो करनी सेना अरे पता नहीं क्या 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 आ रहा है। आप मेरी बात ध्यान से रखिए। अब जो है ऐप में जो चल रहा है उसे एडिशनलिटी मान लीजिए, ठीक है ना। उसको हाँ मुख्य मत मानिए। आपको हाँ तो जो हाँ। है ना टेलीग्राम ऐप पर जिसके शपथ लेके और जिसका वीडियो बना के आप भेज देंगे, उसका आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बात खत्म हो गई। आपको क्या लेना देना है। नहीं नहीं मैं उसका आडी और आडी नंबर। सबसे पहले तो हाँ आप अपनी शपथ भरिए ना रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि अभी सितंबर महीने में भरने पर 500 पॉइंट उसमें मिल रहे हैं अपनी खुद की शपथ भरने के। हाँ 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 और फिर जो है आप संगोष्ठी लेना चालू करिए। तो आप तो हम पार्टी के, एक मिनट, आप तो अपनी पार्टी की मीटिंग वैसे ही लेते हैं, हाँ हाँ और आप अपनी पार्टी की मीटिंग मंदिरों में लेते हैं। हाँ तो हाँ आप हाँ उसकी संख्या बढ़ा दीजिए। तो हाँ हाँ हर हर संगोष्ठी लेने के लिए आपके 50 पॉइंट मिलेंगे। हाँ तो हाँ जो हाँ आप संगोष्ठी ले रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग करना चालू कर दीजिए, किसी को लगा दीजिए, वो आपका आपके मोबाइल से रिकॉर्ड करके हाँ टेलीग्राम ऐप पे मुझे भेज दीजिए, तो मैं उसे क्राइम फ्री भारत पे अपलोड भी कर दूंगा। 50 नंबर आपको वो मिल गए। हाँ राइट। हाँ हाँ अब हाँ आपको क्राइम फ्री भारत के वो वीडियो जो आपको अच्छे लग रहे हैं उनको डाउनलोड करके रखिए। तो वो हाँ उनके वो हाँ सुन समझ लीजिए बेटे। हाँ 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 दुबे जी आप समझिए जरा, ठीक है। हाँ हाँ तो हाँ मेरा ये कहना है कि आप उनके साथ बैठ के देखिए। एक हाँ हाँ रजिस्टर में जो लोग उपस्थित हैं वो रजिस्टर बना लीजिए, एक परमानेंट टाइप का, जिसके पन्ने आगे बढ़ते जाएं। हाँ 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 उसमें नाम, पता और उसका मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर करा लीजिए। राइट। अब हम्म। यदि उसके पास मोबाइल नहीं है तो उसकी जगह पे मेरे पास मोबाइल नंबर ही है, तो नोडल व्यक्ति का जो है मोबाइल नंबर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। हाँ हाँ और हाँ हाँ फिर आपको जो है उनसे प्रश्न पूछना है कि भाई साहब, आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त को सुन लिया है, हम्म। अब आपकी प्रतिक्रिया क्या है। हम्म हम्म तो हम्म। आपके प्रश्न क्या है, तो उन प्रश्न को आपको उसी रजिस्टर में लिखना है, उसकी फोटो करके आपको मुझे भेज देना है। ठीक है जैसे ही ओके। आप मुझे भेजेंगे, मैं आपको एक लाइव लिंक भेज दूंगा। हाँ तो मैं जो है ना वहाँ आप जिन लोगों की संगोष्ठी ले रहे हैं उनसे हम जुड़ जाएंगे।
हाँ हाँ उनका उनसे हमारा 1-to-1 परिचय हो जाएगा तो उन्हें अच्छा भी लगेगा कि वो डीजी से उनका परिचय हो रहा है। हाँ, सही बात है। वो जो है अपनी सभी समस्याएं हमारे पास भेज सकेंगे, हाँ और जैसे ही आपकी संख्या करोड़ों में पहुंच जाएगी, ये सत्ता में बैठे लोग घबराने लगेंगे। हाँ हाँ आपकी अधिकांश समस्याएं जैसे ही उनको पहुंचेंगी क्राइम फ्री भारत के लेटर हेड पर, हाँ हाँ वो सरकार से ज्यादा इस क्राइम फ्री भारत के लेटर हेड को जो है ना महत्व देना चालू कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, ये बात आप पक्का समझ लीजिए। बिल्कुल सही और है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे हाँ और हाँ, उनको लगेगा कि आप सरकार बना रहे हैं, तो अधिकांश लोग तो आपके चरणों में लौटने के लिए अभी से आने लगेंगे। सही बात है। हाँ, घबरा जाएगी। हाँ, घबराएंगे नहीं, वो स्वार्थी हैं, उन्हें मालूम है कि अभी से हम चम्मच लगाएंगे तो फिर हमें अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, सब कुछ अच्छा मिलेगा। हाँ 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 और उन्हें हमारे चरणों में आना भी चाहिए, क्योंकि मैंने तो घोषणा कर दी है कि सभी शासकीय अधिकारियों की मिनिमम जो सैलरी है वो डबल हो जाएगी। हाँ सैलरी के फॉर्म में नहीं होगी, रेवेन्यू स्ट्रीम के फॉर्मेट में होगी, हाँ और रियल पे आउट जो होगा वो दुगने से भी ज्यादा होगा। हाँ, बताए। दुगना मिनिमम है। हाँ 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 अच्छा, अब किसी व्यक्ति के यदि दोगुना नहीं हो पाता है तो उसे डेबिट अकाउंट से, उसके ही डेबिट अकाउंट से रिमेनिंग अमाउंट पे आउट हो जाएगा, राइट। हाँ 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 और फिर जो है सिस्टम उसके पास पहुंचेगा, पूछेगा भाई साहब आप दुगना क्यों नहीं कमा पा रहे हो, तो उसके लिए जो है वे आउट निकाले जाएंगे। तो वो जो है जब दुगने से ज्यादा कमाने लगेगा तो जो उसका डेबिट अकाउंट से पे आउट हुआ है वो धीरे धीरे पट जाएगा। तो आप बताओ शासकीय सेवाओं को कितना बड़ा फायदा हो रहा है। नंबर 1, आज की जो गुलामी है वो गायब हो जा रही है। उनका काम ही उनकी एसीआर बन जा रहा है, तो बॉस एसीआर नहीं लिखेगा, काम हर व्यक्ति के कंट्रोल में है, तो उसके आधार पर वो अच्छे से अच्छा काम करेगा, तो हाँ उसी के आधार पर उसकी पदोन्नति भी होगी और उसी के आधार पर उसको जो है पोस्टिंग भी मिलेगी। तो हाँ सब कुछ उसके हाथ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ, नो डाउट। तो ऐसा अद्भुत भारत जो है ना शासकीय सेवकों को कहाँ मिलेगा। कहीं अभी नहीं तो मिलेगा। इन दुष्ट लोगों ने वही गुलामों के नियम कानून और सब चीजें थोप के रखी हैं, जिसके तहत मुट्ठी भर अंग्रेज हाँ हाँ इनको गुलाम बना के भारतीयों का शोषण करते रहे हैं, वही व्यवस्था लगी हुई है। हाँ, नहीं और अब आप और अब ये और बड़े गुलाम बन गए हैं, हाँ क्योंकि उन्हें और ज्यादा अधिकार दे दिया गया है। तो हर भारतीय अब इन लाटसामों के सामने अंग्रेजों के समय से भी ज्यादा बड़ा गुलाम बन गया है। अब आप ये बताइए, आज किसी व्यक्ति का मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, उसे सही डर है। लगता है कि कहीं उसके ऊपर जो है केस ना बन जाए। ईडी का जो है ना छापा ना पड़ जाए, इनकम टैक्स का सीबीआई का छापा ना पड़ जाए, कोई हाँ फर्जी एप्लीकेशन लगा के उसके विरुद्ध कोई अपराध पंजीबद्ध ना कर लिया जाए, इस भय से आज हर कोई ग्रस्त है सही बात है कि नहीं है। हाँ सही है, बिल्कुल। तो आप बताइए ऐसे गुलामी वाले माहौल में क्यों जी रहे हैं। तो अभी एक मेरी अमित सेन से बात हो रही थी, हाँ अमित हाँ सैनी से, नॉट सैनी, सैनी। हाँ 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 तो वो इंदौर के हैं, वैसे तो भोपाल के रहने वाले हैं, आजकल इंदौर में सेटल हो गए। हाँ 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 तो बोले कि भाई ऐसा बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार मैंने पकड़ा है, और मैंने शिवराज सिंह चौहान को जो है 15 जो बार जो है ना सीएम हेल्पलाइन पे सब डिटेल भेजे हैं, कहीं कुछ हुआ नहीं है। फिर बोले पीएम साहब के पास भी भेजा, उनके 8-9 बार, उनके भी कुछ नहीं हुआ है। और फिर धीरे से बातों बातों में बोले कि भाई सीएम शिवराज सिंह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देखो आपकी एप्लीकेशन 15 बार जाने के बाद भी जो है उन्होंने जो है ना उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप एक काम करिए, अच्छा काम करने वाले हाँ बहनों के लाड़ले और मामा और क्या क्या भाई और मामा जो भी हैं, वो उन लाड़ले के घर जाइए और एक बैनर बना के जाइए कि हे भगवान, हे खवैया, आपने 15 दिन बार देने के बावजूद भी हमारे उस आवेदन पत्र पे कोई काम नहीं किया जो आपकी पदी जिम्मेवारी थी और आपकी व्यवस्था की पदी जिम्मेवारी थी। तो मैं केवट जैसे आपके चरण धोना चाहता हूं, कृपया मुझे अपने चरण आगे बढ़ाइए प्रभु, जिससे मुझे भी केवट जैसा जो है ना मोक्ष प्राप्त हो सके। ये देखिएगा, तब बड़ी बात, हम लोगों ने नहर का केस पकड़ा, करोड़ों रुपए का, करोड़ों का घपला था, क्या हुआ, फाइल जमा दी इसने, फास्ट ट्रैक का तो मामला। मैं यही कह रहा हूं, ये दुष्ट लोग हैं, ये छदम लोग हैं, ये अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, ये दुष्ट लोगों को टिकट देते हैं, ये फ्री भी बांटते हैं, दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, ये आपको निकम्मा बना रहे हैं, ये लोगों को मानव शरीर में कीड़ा मकोड़ा बना दे रहे हैं, उनके आत्मसम्मान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये महाप्रभु हैं। केवट की तरह जाकर आप भी बैनर बनाइए और शिवराज सिंह से समय मांगिए कि हे प्रभु, मुझे भी आपके चरण धोना है,
जैसे केवट ने भगवान राम के चरण धोए थे, मैं आपके चरण धो के इस भ्रष्टाचार की गंगा में थोड़ा बहुत प्रसाद मैं भी पाना चाहता हूँ। हाँ 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 हाँ, ये ठीक बात है कि नहीं है? सही है। अच्छा अब आप ये बताइए, आप मेरे को, जैसे मतलब लोगों से बात करके मैं अपनी लिंक भेजता हूँ, तो अब मेरे को क्या करना होगा? नहीं नहीं, आपको देखो दो चीजें हैं। जिनको चंद्रगुप्त का जो है ना वो कर रहे नहीं, हैं, जैसे जिसको मेंबर उनको बनाते एक मिनट एक मिनट, उनका आपने मुझे भेजा और मैंने उनको फोन लगाया और मैंने उसे अपलोड किया, तो आप तत्काल उनसे जो है चंद्रगुप्ती शपथ वगैरह का कार्रवाई कर लीजिए, तो हाँ आपको 200 मार्क्स उसमें मिल जाएंगे चंद्रगुप्ती शपथ के। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना? तो और यदि आप वो भी नहीं कर पाएंगे तो हमें नंबर भेजने के और उसके करने के, यदि वो चंद्रगुप्त बन गया और उसने शपथ आपके माध्यम से नहीं भी ली तो भी आपको 100 नंबर तो मिल ही जाएंगे। हाँ हाँ। बात नहीं समझ रहे? हाँ मेरा कहने का मतलब है, मान लीजिए किसी को मेंबर बना रहा है, तो मैं क्या बात करके लिंक भेजता हूँ, वो क्लिक करता है, तो अब प्रॉब्लम जो है तो उसका सोल्यूशन क्या, वो जानना चाह रहा था मैं। नहीं नहीं, आप फिर से बोलिए क्या करता है वो? भाई जैसे मैं जनरली डायरेक्ट वीडियो नहीं भेजता, पहले बात करता हूँ, फिर वीडियो भेजता हूँ और अपनी लिंक भेजता हूँ। और नहीं वो तो आप वो वीडियो बना के मुझे नहीं भेज रहे हो ना, टेलीग्राम पे भेजिए, मैं उसे अपलोड करूंगा। और यदि अपलोड नहीं हो रहा है तो आप मुझे रिमाइंड कराइए कि सर आपने देखा ही नहीं है, उसे भेजिए जरा, उसको वो करिए, तो मैं उसे क्राइम फ्री भारत पे अपलोड करूंगा। अभी तो मैंने आपका एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया है अपनी बातचीत को छोड़ के। नहीं मैं उससे बात करता हूँ, बात करने के बाद आपके जो वीडियो मेरे को अच्छे लगते हैं, भाई इस व्यक्ति से संबंधित है, वो भेजता हूँ मैं। वो तो और आपने अपनी भी भेज देता हूँ। ये तो आपकी अपने लेवल की एक्टिविटी हो गई। हाँ हाँ। अब तो मैं कह रहा हूँ कि उसको आप जैसे मान लो वो डरा सहमा घबराया हुआ सा व्यक्ति है, वो ठीक है। तो उसे क्राइम फ्री भारत के सदस्य की शपथ दिलवा लीजिए। हाँ यदि वो लगता है कि नहीं मैं तो चंद्रगुप्त हूँ, तो चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। तो उससे उससे कहिए कि यदि उसके पास प्रिंटर विंटर है और वो प्रिंट आउट निकाल के साइन करके भेज सकता है तो वैसा कर ले, नहीं तो हाथ से ही उसे लिख दे, राइट, और उसका फोटो लेके जो है ना आपको भेज दे और आप मुझे भेज देंगे तो आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे। और उससे कहिए कि वो वीडियो बना ले अपना शपथ पढ़ते हुए, तो आपको चंद्रगुप्त के रजिस्ट्रेशन का मिल जाएगा यदि चंद्रगुप्त का होगा। और यदि नहीं, वो शपथ तो समझ गया। यदि वैसा होगा तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, और नहीं बिना मोबाइल नंबर वाला होगा तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। वो तो समझ गया। सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि भाई अब इस कंडीशन में मैं क्या करूँ, मतलब लिंक भेज दी उसको, अब उसको कैसे जोड़ूँ मैं? मेरा ये कहना है कि उसको लिंक को छोड़ दीजिए यदि लिंक से नहीं जुड़ पा रहा है वो। हाँ वैसे तो हमने जुड़ने के कई तरीके बताए हैं। एक हमने आपको बताया था कि क्यूआर कोड है, हर उस पे इसको स्कैन करोगे तो आप हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। हमने क्राइम फ्री भारत जो है वेब पोर्टल करके हमारी वेबसाइट है, आप उस पर पहुंच जाइए। ये सब चीजें हमने आपको बताई हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ तो हाँ ये तो वो तरीका है, लेकिन यदि मान लो ऐप एंड पे ही गड़बड़ी हो रही है तो उसको रजिस्टर नहीं करने देगा वो, राइट? हाँ हाँ हाँ, वो वही हो रहा है। तो फिर आप उसको छोड़ो ना, आप उससे कहो कि हाँ सीधे कागज पे भरो और जो है ना अपना वीडियो बनाओ और हमें भेज दो, हो गया हाँ रजिस्ट्रेशन। हाँ भाई रजिस्ट्रेशन को तो हमें मान्यता देना है ना। हाँ हाँ। तो नंबरवार सब आएगा, उसका नंबरवार सब आ जाएगा पूरा? आपको वो तो आप भेजेंगे ना, जिससे बातचीत करेंगे उसके नाम नंबर हमको भेज देंगे, सब कुछ भेज देंगे। नहीं तो नहीं, वो आईडी ऐप नंबर आता है ना, आईडी नंबर आता है। जस्ट मिनट, देखो एक तो वो ग्रुप का सदस्य बन जाएगा, तो हाँ हमारा उससे संवाद के लिए हमें ऐप की जरूरत नहीं होगी, तो ये हाँ समझ लीजिए, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, दूसरी बात है कि ये ऐप वाले भी हमारी बातें सुन रहे हैं, जब उनको समझ में आ जाएगी कि उनकी बदतमीजी करने से कोई फायदा नहीं है, उल्टा वो जेल जाएंगे, तो वो भी सुधर जाएंगे 2 मिनट में। हाँ हाँ। अभी तो उनको ये लग रहा था ना कि मैथिली गुप्त उनकी बातचीत से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें बड़ा बुरा लग रहा है। अब मैथिली गुप्त उधर देखते ही नहीं है। अब मुझे इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है कि क्राइम फ्री भारत पे जो है ना कोई मीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि उस पर कोई मीटिंग हो। जब मैं लाइव मीटिंग ले रहा हूँ तो उससे जुड़ो ना, ऐप की मीटिंग में क्यों आना चाहते हैं आप? सही बात है। हाँ हाँ जब मैं आपको लाइव की लिंक भेज रहा हूँ, यूट्यूब पे देखने का मौका दे रहा हूँ, तो या तो आप यूट्यूब से जुड़ जाइए या आप वो कर लीजिए। हाँ हाँ हाँ। और देखो धीरे धीरे लोगों को समझ में तो आना है। नहीं आ रहा है, लोग समझ में आ रहा है। हाँ, तो आपको जो है ना अपने आप को यदि अज्यूम करिए कि 20 लाख लोगों को अभी समझ में आ रहा है, तो उनको जुड़ने में कितने सेकंड लगेंगे? एक साथ 20 लोग जुड़ जाएंगे। हाँ। अच्छा और कल भी यदि वो सदस्य और उसके काम में लग जाएंगे तो 2 या 3 दिन में जो है ना आप जो 100 करोड़ पे पहुंच जाओगे। अब कल भी 2 आदमी जुड़े, मैं समझ नहीं पा रहा कौन आदमी जुड़ा, आज भी एक आदमी जुड़ा है। अब मेरी क्या, कई लोगों के पास लिंक भेजी मैंने, बात में कुछ नहीं देखो यार, ये जो है दुबे साहब, ये इसका तरीका ही नहीं है। इसका तरीका है लिंक भेजना
और जुड़ जाना ये एक्सीडेंटल है। जब तक आप उसका जो है ना सदस्यता का शपथ भरवा के और उसका वीडियो बना के नहीं भेजते हैं तो आपको अब इसके मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। आगे तो बिना वेरिफिकेशन, पुराने को तो फिर भी अपन काउंट कर लेंगे, लेकिन आगे तो बिना वेरिफिकेशन के लिए होगा ही नहीं। अच्छा, दूसरा हमने ये निर्णय भी लिया है कि जो अपनी चंद्रगुप्ती शपथ नहीं भरेगा उसे हम मेरिट लिस्ट में काउंट ही नहीं करेंगे। क्योंकि वो तो कहे, डिक्लेयर करे ना कि मैं चंद्रगुप्त की रेस में हूं। बिना चंद्रगुप्त की रेस में आए, बिना शपथ लिए, बिना उसके लिए करेगा तो हम अपनी एनर्जी उसकी मेरिट लिस्ट बनाने में क्यों खर्च करें? सही बात है। क्योंकि अब हमें तो एक्टिविटी करना पड़ रही है ना, हमें तो हर चीज को देखना है कि उसने अपनी शपथ भर दी है तो 500 नंबर देना है, फिर जो उसने जो है ना संगोष्ठी ली है तो उसको 50-50 नंबर देना है, फिर उसने जितने जो है ना सदस्यों को जोड़ेगा उसके 100-100 नंबर देना है, जितने चंद्रगुप्तों को जोड़ेगा उसके लिए 200-200 नंबर देना है। तो एक व्यक्ति को कितना काम करना पड़ेगा इसके लिए मैनुअली? हाँ, काफी वक्त हो जाएगा। हाँ, तो फिर हम उन लोगों का क्यों करें जिन्होंने शपथ ही नहीं ली है? तो यदि मान लो उन्होंने 1000 को भी जोड़ा है तो भी हम उसे काउंट नहीं करेंगे। हम अपनी एनर्जी क्यों खर्च करें जब आप सीरियस ही नहीं है तो? सही बात है। यदि आप सीरियस नहीं होंगे और आपने अभी यदि आप शपथ भर देंगे तो हमको 5 क्षेत्र मालूम होंगे, हम आपको सीधे अलॉट कर देंगे। आप जितने आपकी मेरिट लिस्ट होगी उसके हिसाब से यदि 1 बन रहा है तो 1 मिल जाएगा, यदि दूसरा नंबर में काम मिल रहा था तो दूसरा का मिल जाएगा, तीसरे का होगा तो तीसरे का मिल जाएगा। तो हमारा काम के लिए तो फिर कुछ नहीं, हमें तो सीधे फिर आपके पास जो है ना वो समय रहते हुए जब आप मेरिट लिस्ट में आगे बढ़ रहे होंगे तो हम आपसे वो एफिडेविट वगैरह बनवाना चालू करेंगे जो नामांकन के लिए जरूरी है। तो हम तो फिलहाल इसलिए हम थोड़ी अपने एक भी कैंडिडेट को जो है ना वो खराब होने देंगे। सही बात है। उसका एक भी पेपर जो है ना गड़बड़ नहीं होने देंगे, उसके 5 बार पहले हम चेक करेंगे, इसके बाद वो जो है ना सबमिट किया जाएगा इलेक्शन कमीशन को। हाँ, ताकि कैंसिल ना हो वहाँ से। हाँ, जिससे एक भी कैंसिल ना हो। तो ये अब मैथिली शरणगुप्त मजे हुए खिलाड़ी हैं, उसके सामने ये लोग कहाँ लगते हैं? नहीं, बहुत सही है। ये बताओ, इनमें से किसी की औकात है जो मैथिली शरणगुप्त की इंटेलिजेंस और प्लानिंग से मैच कर जाए? और स्पेशली जब ईश्वरी शक्ति मैथिली शरणगुप्त के साथ खड़ी हुई है। आपके नाम पर डंगा बचा में बहुत लोगों बाकी तो मालूम पड़ा मेरे को। क्या हुआ? आपके नाम पर डंगा बच्चा, आपके मामा जी से आपकी जो बात है वो वीडियो ही सुना है हमने। जी 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 जी, जी। तो आप देखिए, वो हमारे मंत्री रहे हैं जिनसे मैं बात कर रहा था। मामा जी आपने? हाँ, मामा जी हमारे प्रभारी मंत्री रहे हैं जब मैं एसपी गुना था। अच्छा, तो वो मेरे को आइडिया नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ना। हाँ। तो आप देखिए कि जो मंत्री हैं वो आपको किस भाव से देखते हैं। हाँ, मजाक कर रहे हैं, आप तब तो नेता बन गए। हाँ, तो हमने उसका जवाब भी दिया था उनको। हाँ, देखा मेरे भाई, मैं आपको तब से 3-4 वीडियो डेली देखता हूँ मैं। जी 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 जी। नहीं, लेकिन जो अच्छे और रिलेवेंट वीडियोज हैं उनको आप डाउनलोड करके रखिए, जिससे बाद में आपको खोजना ना पड़े। हाँ, नहीं, करके रखे मैंने। अच्छा, अब क्या कर, मैंने एक उज्जैन का लीडर है उसको भी जोड़ लिया, तो अब मैं लीडर लोगों को पकड़ रहा हूँ जिनके या संगठन जिनके पास है। तो कोई भी संगठन वाला 1000-2000 आदमी जानते हो, संगठन वालों को मैं देख रहा हूँ, जैसे मैंने उन लोगों से बात की थी जो नई पार्टी बनाई है, अभी प्रचारक थे। अब वो सब अपनी पार्टी में बिजी होना चाहते हैं। हम कह रहे हैं अपनी पार्टी में बन जाओ। हमें तो ये भी हमें दिक्कत नहीं है कि आप चंद्रगुप्त के उस मेरिट लिस्ट में यदि आप आ जाएंगे और आप जो है उसको अपनी पार्टी का टिकट देंगे और हम उसको अपना चंद्रगुप्त चूंकि घोषित करेंगे, लिहाजा हम अपनी तरफ से किसी को टिकट नहीं देंगे। राइट? तो वो उसका जीतना बिल्कुल पक्का है। ठीक है ना? तो हम तो आपको ये भी बेनिफिट देना चाहते हैं। लेकिन यदि आप रजिस्ट्रेशन बिना किए, संगोष्ठी बिना करे, यदि आप नंबर्स में नहीं लाएंगे तो आप बेकार हैं, हमारे क्या किस काम के हैं। और आप जो है ना, आप में और दूसरे नेताओं में फर्क क्या होगा? सही बात है। क्या फर्क होगा ये बताओ ना मुझे। क्या ये परिवर्तित भारत देंगे? क्या ये गुलामों के नियम कानून बदलने की औकात रखेंगे? वो तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर जो है ना इन्हें क्राइम फ्री भारत से जुड़ाना चाहिए। और जो हमने अभी नया ऑप्शन दिया है कि यदि एज्यूम करिए आप क्राइम फ्री भारत से जुड़ जाते हैं और आपको जो है क्राइम फ्री भारत जो है अपना चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा, और यदि आपकी इच्छा है कि नहीं आप अपनी पार्टी टिकट से लड़ते हैं, तो हम आपको आपकी पार्टी का टिकट देने का ऑप्शन देंगे और वहां पर क्राइम फ्री भारत की तरफ से कोई नहीं लड़ेगा, क्योंकि आप तो हमारे चंद्रगुप्त हैं। तो फिर हम उसमें अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। तो आपको पार्टी का एडवांटेज भी मिल गया। मतलब आपने जोड़े 1000 लोगों को और आप जीते 5 लाख से,
हाँ, आप किसकी औकात पे जीते? मैथिली चंद्रगुप्त की औकात से जीते। और हाँ, हम आपको, चूंकि हमने आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट दिया है, हाँ, लिहाजा हम और किसी को टिकट नहीं देंगे। हाँ, हाँ, तो आपका आदमी आपकी पार्टी टिकट से जीत रहा है, और जीत किसके औकात पे रहा है? क्राइम फ्री भारत के। तो हम तो आपको इतने सारे बेनिफिट दे रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत सही बात है। लेकिन यदि इसके बावजूद भी आप अपने आप को पंडित समझ रहे हैं तो समझ लीजिए, क्योंकि आप देश को तो कुछ दे नहीं पाओगे। सही बात आपने है। एक पार्टी बना ली तो उससे क्या हो गया? हमारे जो है ना शिवराज सिंह चौहान, जहां कमजोर होते हैं वहां पे 8-10 जो है ना अलग अलग जाति के लोगों को खड़ा करते हैं वोट काटने के लिए। तो बस आपने एक पार्टी खड़ी कर दी है कुछ वोट काटने के लिए, तो आपने तो जो है ना शिवराज सिंह चौहान की मदद ही कर दी ना। भाई ये सब इसमें क्या है, कुछ लोग वोट काटने के लिए, कुछ लोग क्या फॉर्म भर दिया, पैसा लेके विड्रॉ हो जाते हैं, पैसा ले लेते हैं इस बहाने। तो फिर ये तो दुष्टता हुई ना। ये कोई, मतलब बदमाशी ये होती तो है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये तो दुष्टता हुई ना, देश की जनता के साथ तो बेईमानी हुई। फिर आप में और बाकी दुष्ट राजनेताओं में तो कोई फर्क नहीं हुआ ना। सही है। आप तो उनसे ज्यादा हरामी हुए। हाँ, हाँ। तो फिर तो अभी क्या मतलब, देखिए और भी लोगों से मेरी बातचीत चल रही है, तो मैं देखो, ऐसे। मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि हाँ, देखो ये लोग चलते रहेंगे, लेकिन हाँ, इनकी जो बातचीत, जो, क्योंकि मैं तो बिना रिकॉर्ड के बात ही नहीं करता हूँ, हाँ, हाँ, तो हाँ। कुछ ना कुछ पब्लिक को तो मैसेज जाएगा। नहीं, सवाल यदि नहीं है। मुझसे बात करने के बावजूद भी आप अपनी लाइन चला रहे हो, इसका मतलब है जनता का भला आपके दिन में नहीं है। हाँ, 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 आपका एक अपना पर्सनल एजेंडा है, या तो आप, हो सकता है कि आरएसएस के ही हाँ, इशारे पे ये कर रहे हो, हाँ, जिससे जो शिवराज सिंह के विरुद्ध वोट हों उनको आप कैप्चर करके ले जाओ और वो हाँ, कांग्रेस को ना जा पाए। हाँ, 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 मतलब वी डोंट नो, ये भी इनकी आरएसएस की रणनीति हो सकती है। हाँ, 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 सब 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 हो मतलब सकती नहीं है। समझे ना, यदि मान लो जो आज भाजपा से नाराज है वो अभी किसको जाएगा? कांग्रेस को। हाँ, हाँ, राइट। अब आपने अपने ही संगठन के एक आदमी को खड़ा कर दिया और जो कि भाजपा को गाली देने लगा, हाँ, तो हाँ, और वो पहले से ही आरएसएस का है, तो ऐसे लोग जो आरएसएस के दुखी हैं और हाँ, भाजपा से नाराज हैं, वो अभी कांग्रेस को वोट देते, अब जो है ना वो इनको वोट दे देंगे। हाँ, हाँ, तो आपने जो है कांग्रेस को जो है ना जीतने से रोक लिया कि नहीं रोक लिया? सही है। तो हो सकता है कि ये उसी साजिश के हिस्से हो, क्योंकि भाजपा तो साजिश करने के लिए महारथी रही है ना। भाई वो तो हर फट गया, वही हाल है, हर चीज पॉसिबल है। तो कुर्सी मिलनी चाहिए, कुर्सी बचनी चाहिए, बस। चलिए, तो मैं ये कह रहा हूं अपन तो अपना जो है ना लक्ष्य देखें, हाँ, क्योंकि अपन चंद्रगुप्त बना रहे हैं, हाँ, अपन हाँ, उसको ताज दे रहे हैं। हाँ, यदि वो राज्य स्तर पे नंबर 1 पे आ गया तो मुख्यमंत्री बन जाएगा, हाँ, यदि हाँ, दूसरे और तीसरे पे आ जाएगा तो उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, हाँ, यदि 30-35 में आ जाएगा तो मंत्री बन जाएगा, और हाँ, राष्ट्रीय स्तर पे नंबर 1 पे आ गया तो प्रधानमंत्री बन जाएगा, हाँ, हाँ, दूसरे और तीसरे पे आ जाएगा तो उप प्रधानमंत्री बन जाएगा, 40-45 में आ जाएगा तो मंत्री बन जाएगा। तो ताज भी उसके ऊपर पे है, और उसे तो किसी चीज का जवाब भी नहीं देना पड़ रहा है। मैथिली हाँ, शरण गुप्त कह रहे हैं कि सभी का जवाब नहीं दे दूंगा भैया। हाँ, हाँ, आप बता बताइए, दो। अब बताइए आपके, अब इसके बावजूद भी यदि आप नहीं करते हैं तो आप दुष्ट हैं। सही आप बात। अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए अच्छा भविष्य नहीं चाहते हैं। आप सिर्फ ड्रामा नाटक करना चाहते हैं, या तो आप पार्टी इसलिए बनाए हैं जिससे कुछ लोगों से चंदा लेके और उन्हें बाकी पैसा बांट के 5% काट के उन्हें पैसा बांट के अपना धन कमा रहे हो और अपना पेट पाल रहे हो। हाँ, अदरवाइज आप देखिए भाजपा में कौन लोग हैं? भाजपा में 2 तरीके के लोग हैं, या तो जो कांग्रेस से आए हुए हैं, या पहले जो जो झांकियां वाकियां आयोजित करते थे और दान के पैसे से अपना और अपने बच्चों का पेट पालते थे, वो सब भाजपा में है इस समय। भाई और उसमें भाजपा से में काफी लोग मंत्री भी बने हुए हैं। कम से कम 80% आदमी कांग्रेस वाला है। तो 80% वो है और 20% जो मैं कह रहा हूँ वो है कि नहीं है? हाँ, आप ये देखिए झांकियों वाले मिलेंगे, आप अभी आप चाहो तो नाम भी उनकी सूची बना लो आप तो। हाँ, मालूम है। और तीसरी पार्टी आई तो ये सब वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं वही कह रहा हूं, तो भैया जुड़ के चंद्रगुप्त बन के ताज भी रखो, और चाणक्य मैथिली शरण गुप्त की जिम्मेवारी है कि 21 लक्षों को कैसे जमीन पे उतारेगा, वो भी मैंने कई बार बता दिया है कि हाँ, बताया। हम तो चंद्रगुप्त कानून, चंद्रगुप्त से बात ही नहीं करेंगे पहले। हाँ, हम हाँ, अपने मॉडल को पहले एक्सपर्ट के पास ले जाएंगे। हाँ, पहली हाँ, डिग्री का रिफाइनमेंट एक्सपर्ट से बात होगा, और एक्सपर्ट का जो पूरा चीज रहेगा वो लाइव टेलीकास्ट होगा। तो हाँ, बताया। तब तक पब्लिक को कुछ ना कुछ मालूम पड़ जाएगा। फिर 45 दिन तक पब्लिक से डिस्कोर्स होगा। फिर जो है ना पब्लिक से जो फीडबैक होगी उसके आधार पर सेकंड डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट होगा। हाँ, 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 फिर चंद्रगुप्तों से 15 दिन तक जो है ना चर्चा होगी, और उसके आधार पर थर्ड डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट होके फुल ड्रेस रिहर्सल जो है वो पार्लियामेंट और विधानसभा के बाहर होगी।
हाँ बताया था तब आपने टोटल तब जी। तक चंद्रगुप्तों की जो है ना समझ बढ़ जाएगी, हाँ तो वो फाइनल शो जो है वो पार्लियामेंट के अंदर और विधानसभा के अंदर होगा। तो जो बहस होगी वो विश्व स्तरीय होगी कि नहीं होगी? होगी सवाल जी। अब बताओ, यदि कोई, क्योंकि ये तो खरीदने फरोख्तने वालों के लोग हैं, देश में भी और बाहर भी, तो कोई भी विदेशी ताकत यदि हमारे किसी चंद्रगुप्त, जिसको कि वो प्रधानमंत्री भी हमने बना दिया है, यदि उसे खरीद भी लेगा, तो क्या 21 लक्षों से वो प्रधानमंत्री रोक पाएगा क्या? सही होगी। तो 21 लाख तब भी जमीन पे उतर जाएंगे जब हाँ हमारा चंद्रगुप्त बिक जाएगा और दुष्ट भी बन जाएगा। हाँ हाँ। बताइए, क्या चंद्रगुप्त की औकात होगी कि क्राइम फ्री भारत का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो मेथड ऑपरेंडी है, मॉडस ऑपरेंडी है, उसमें क्या वो दुष्टता करने की स्थिति में रहेगा? नहीं नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो आपके आम गुठलियों के दाम हो गए कि नहीं हो गए? हाँ हाँ हाँ। तो बस एकदम लग जाइए, और ये ऐप को किनारे छोड़िए ना जी। नहीं अभी मतलब देखिए एक और चीज़ देखो, आपने। जो है जैसे आप ऐप से जुड़ रहे हो तो उसका कोई कमिटमेंट नहीं है। जब वो अपने हाथ से साइन करके भेजेगा और साथ में शपथ भी भेजेगा, तो उसका कमिटमेंट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? हाँ बढ़ जाएगा। और यदि वो चंद्रगुप्त की शपथ लेगा और उसमें जो है ना कमिटमेंट कर रहा है कि हम 2 संगोष्ठी लेंगे, तो आपकी एकदम इमीडिएटली बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी मतलब। और वो जो है ना, यदि इसमें रेस में आगे जोर से दौड़ेगा, तो नंबर 1 बन के मुख्यमंत्री बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ हाँ हाँ। तो फिर क्या दिक्कत है? अभी क्या मतलब बहुत सारी बातचीत चल रही है, तो मैं आपको नहीं, लेकिन उनका जो है वो 2-3 तरीके से करिए। हाँ हाँ ग्राउंड पे संगोष्ठी चालू करिए। बट उन जो बातचीत कर रहे हैं वो हो गए हैं हायर लेवल के, हाँ लेकिन लोअर लेवल के लोगों के पास तो आपको जाना पड़ेगा ना। मंदिर में हाँ बुलाइए, जहां बुलाना है वहां बुलाइए। हाँ हाँ, वो समझ गया मैं। नहीं मतलब ये बोल रहा हूँ, जो मतलब राजनीतिक पार्टी में या संगठन में ना, उन लोग पास, हर एक के पास मतलब 2-2 4-4 हजार आदमी है, तो वो जोड़ देखो, लेंगे। ये जो है, कोई आदमी किसी के गुलाम नहीं है। ये फालतू में कहते रहते हैं, कोई कहता है 40 करोड़ है, कोई कुछ कहते हैं, ये सब बकवास बातें करते हैं। हाँ हम हाँ तो उसको मानेंगे जिसका वो शपथ पत्र करा के हमारे पास भेजेंगे, जिसके नंबर उन्हें मिलेंगे, उसको हम मानेंगे। हाँ हाँ मैं हाँ गारंटी लेता हूं कि 5,000 से ज्यादा कोई व्यक्ति नहीं जोड़ पाएगा। 5,000 से ज्यादा एक भी व्यक्ति नहीं जोड़ पाएगा। हाँ जो 5,000 को जोड़ेगा वो देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। हाँ हाँ ये गारंटी मैं ले रहा हूं। हाँ हाँ ये गारंटी कौन ले रहा है? मैथिली शरण गुप्त। हाँ हाँ तो फिर बताइए आप मुझे। तो ये जो बकवास कर रहे हैं कि मेरे पास 4 लाख है, मेरे पास 20 लाख है, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि 5,000 से ज्यादा कोई नहीं जोड़ पाएगा, हाँ हाँ कोई भी। हाँ, 50 आदमी काफी रहता है। नहीं, उसका रीजन है ना कि सामने वाला कहेगा भैया मैं जोड़ूंगा तो मैं चंद्रगुप्त बनूंगा। हाँ 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 वो इंटरनल डायनामिक्स उसकी उसी तरीके से बनाई गई है ना। हाँ 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 और हमारे मॉडल में तो जो ना, केवल एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है, हाँ हाँ तो हाँ, मुझे 10,000 क्यों जुड़वाना है? सही बात है। हमारे मॉडल में तो केवल 9 लोगों को ही 80 लोगों को जोड़ना है, 90 लोगों को 70 को जोड़ना है, 900 को 60 को जोड़ना है, हाँ 9,000 को उसमें 50 को जोड़ना पूरा है, कंफ्यूजन 90,000 आता को है। 40 को जोड़ना है, हाँ 9 लाख को 30 को जोड़ना है, हाँ 90 लाख को 20 को जोड़ना है, 9 करोड़ को 10 को जोड़ना है, 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। हाँ 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 तो हमारा तो अधिकतम 90 है, और मैथिली शरण गुप्त तो ऑलरेडी 400 के लगभग, 1400 के लगभग जोड़ चुके हैं। हाँ 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 हाँ। तो मेरा तो बड़ा सिंपल कहना है कि भैया, अच्छा, हाँ, जिसको मैं पूछना चाहता हूँ मतलब, भाई देखिए मेरा आप ही लिंक से जुड़ा हूँ, और उसमें पता नहीं कौन पत्रकार का नाम आ रहा है, बोले इसके लिंक से आप नहीं जुड़े नहीं नहीं नहीं, आपने जो है किसी पत्रकार की लिंक पे किया होगा, क्योंकि वो आपका नाम आ रहा है किसी प्रजापति का, विनोद हाँ कुमार प्रजापति। प्रजापति। हाँ हाँ, तो भाई मैं तो जानता हूँ कि ना, मैं भाई फेसबुक पे मैंने आपको आपको लिखा और आपसे मैंने बात की। देखो, अब जो वो कह रहा है वही माना जाएगा। प्रजापति जी को नंबर मिल जाएंगे, लेकिन जब वो चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट बनेंगे तब तो उनको मिलेंगे, नहीं तो क्या फायदा है, क्योंकि वो मेरिट लिस्ट में ही नहीं आएंगे फिर। तो मैंने देखा, मैंने कहा भाई मैं तो कौन है, क्या सुना, मेरी बात ही ना, मैं तो जानता हूँ। देखो, अभी जो है वो ऐप जो कर रहा है उसकी एल्गोरिथम कर रही है, और वो एल्गोरिथम बहुत पावरफुली डिजाइंड है। हाँ हाँ तो हम उससे क्वेश्चन करने की स्थिति में नहीं है। हाँ लेकिन एनी केस आपको रीडू करना है। जिन लोगों को आपने जोड़ा है उनसे बातचीत करके उनके एफिडेविट और वो भेज दीजिए, आपके खाते में चले जाएंगे। अब यदि 2 लोगों के तरफ से सेम व्यक्ति के यदि एफिडेविट आ जाएंगे, हाँ हाँ तो फिर जिसका पहले होगा उसको मान लेंगे, जिसका बाद में आया उसको नल एंड वाइड कर देंगे। हाँ, बताया था आपने। अच्छा, ये नरसिंहपुर वाले चौकसी जी से बात हुई, राजेश चौकसी से आपकी? हाँ, हुई है। वो जितने बड़े बता रहे हैं उतने बड़े हैं नहीं, उन्होंने 5-6 लोगों को ही जोड़ा है, कोई बहुत बड़ा नहीं काम किया उन्होंने। हाँ, पाँच जो नहीं, वैसे आदमी एक्टिव है, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, देखिए, मेरा ये कहना है कि वो एनर्जी बढ़ना चाहिए ना।
यदि वो हाँ ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे तो जो है ना, जो डेली की प्रोग्रेस रिपोर्ट में दिखाई देंगे ना। और फिर हाँ दूसरी बात है, अब तो जो है ना, हम काउंटिंग तभी होगी ना जब आप उनके शपथ पत्र भरवाएंगे, जब हाँ उनका वीडियो बनाएंगे। हाँ क्योंकि हाँ अब तो हम ऐप के ऊपर डिपेंडेंसी हमने खत्म कर दी है ना, हम ऐप की बात नहीं मानेंगे आगे चल के। हाँ 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 और दूसरी बात यह है कि सभी के जो है ना मेरिट लिस्ट में हम मौका भी नहीं देंगे। जो हाँ हाँ चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट नहीं भरेगा, उसमें चाहे 10,000 लोगों को जोड़ा होगा, हम उसे नहीं मानेंगे। हाँ 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 बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हाँ, हैं? समझ गया मैं। तो मैं उसे नहीं मानूंगा। हाँ हाँ तो फिर अब जो है, यदि आप, तो हमारा काम खत्म हो गया ना। यदि हाँ एज्यूम करिए कि 1,000 लोगों ने ही भरा, तो हमें 1,000 लोगों की मेरिट लिस्ट बनाना है। हाँ अभी तो हाँ मुझे 100 करोड़ की बनाना पड़ती। हाँ हाँ हाँ, तो हमारा काम सस्ता हो गया कि नहीं हो गया? सही बात है। वैसे मेरे से बोल रहा था, मैं थोड़ा मैं समझ लूँ, एक बार बात करा फिर मैं और लोगों को जोड़ूंगा। अब आप मुझे बताइए, आपको पूरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? अब अब आपको काउंटिंग समझ- में आपका तभी काउंट होगा। हाँ ऐप वाला हम काउंट अब नहीं करेंगे। उसका दो कारण है। एक तो आप ही बता रहे हो कि साहब हाँ किसी का नाम आ रहा है, कोई कोई जोड़ रहा है। हाँ 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 क्योंकि आपका कहना है कि आप तो मेरी लिंक से जुड़े थे, फिर उनका नाम हाँ क्यों आ रहा है? हाँ, वही तो मेरे भाई। नहीं, भाई तो वो ये हो फैसले सकता देना है ना था। कि वो ये हमको एक्सपीरियंस ये देना चाहते हो कि आपके नाम से लोग नहीं जुड़ रहे हैं। हाँ नहीं समझे? वो मुझे डिमोरलाइज करने का काम कर रहे होंगे ना। हाँ 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 आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, करेक्ट। तो यदि मान लो सामने वाला अपना शपथ पत्र में खुद ही लिखेगा कि मुझे इसके रेफरेंस मैथियन उसके रेफरेंस से मिले, तो मैथियन उसको मालूम पड़ जाएगा कि भैया मेरे रेफरेंस से जुड़ा है। हाँ 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 हाँ, वो तो मैंने देखा था, मैं क्या भाई, ये क्या मैं नहीं, ये हो सकता है कि उन्होंने अपने एल्गोरिदम में कि मैथियन गुप्त का नाम ही ना आए, ऐसा कुछ कर दिया हो। हाँ मतलब बदमाशी चल नहीं रही भाई, समझ रहे हो? क्योंकि एल्गोरिदम इज एल्गोरिदम, आप जो डालोगे वो करेगा वो। हाँ बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ एल्गोरिदम आपकी सेवक है, हाँ सर्वेंट है। आप हाँ, उसको जो लिखोगे वो करेगा वो। सही बात है। तो टेक्निकल तो साइड में क्या मैं वीक हूँ तो मतलब। ये जो दुष्ट लोग हैं ये कर सकते हैं, इसलिए तो अब ये फिजिकल वेरिफिकेशन का शासन सिस्टम रखा है ना। नहीं, इसमें पॉसिबल नहीं है, इसमें तो पॉसिबल है। किसमें? जो शपथ होगी उसमें क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं होगा नहीं गड़बड़। नहीं नहीं, इसमें इस प्रकार जो लोग बदमाशी कर रहे हैं वो तो कर सकते हैं, पर इसमें बदमाशी नहीं कर पाएंगे आदमी। अरे भाई, जैसे ज्यूम करिए ज्यादा से ज्यादा एक ही व्यक्ति के 2 लोगों ने भर दिए, ठीक हाँ है ना? तो वो क्रॉस चेक हो जाएगा। हाँ हाँ जिसका हाँ, पहले होगा वो मान हो जाएगा, जिसने बाद में भेजा है उसको जीरो कर देंगे, बात खत्म हो गई। सही बात है। उसको बहुत ज्यादा जो है ना वो करने, उसको क्या मालूम कि इसने साहब पहले किसी का भर दिया है। हाँ 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 तो हाँ वो व्यक्ति तो ऐसा है कि दोबारा भी कर देगा वो। तो हाँ कोई बात नहीं है, आपका भी कर दिया तो अच्छी बात है, वो रीट्रेट ही तो हुआ है ना, हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे मैं मतलब कैंसिल करना चाहूँ तो कैंसिल नहीं अच्छा कर ये सकता? बताओ, आप ये सब क्वेश्चन जो है ना लाइव शो में क्यों नहीं करते हैं? आप 9:30 के शो में आइए, लाइव पूछिए, तो उससे क्या रहेगा कि हाँ इन बहुत सब के मतलब। जवाब जो है ना वो हमारे वीडियो में चले जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। तो अच्छा, अभी मेरे मैंने ख्याल है, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिया है, और उसमें आपको ऐड कर लिया है मैंने। आप मुझे अकेला ऐड मत करिए, मुझे उसे एडमिन बनाइए उसमें। हाँ, एडमिन एडमिन बनाया ना। हाँ, एडमिन आपको बनाना होगा। वो उसको जो है राइट क्लिक करके जो है उसमें आपको होता है रिमूव हिम, एडमिन बनाओ, तो एडमिन के लिए आपको ऑप्शन देना पड़ेगा। आपको शायद ना मालूम हो, इसलिए मैंने कहा एडमिन आपको बनाना पड़ता है। और जिन जिन को आप जोड़ते जाएं, मैं तो हाँ कह रहा हूं सभी को एडमिन बनाइए और उनसे कहिए कि भैया जिनको तुम जोड़ो तो उनको इसमें दिखा, इसमें जोड़ते जाओ। हाँ हाँ भाई आपने जैसे आज 5 लोगों को जोड़ा, हाँ 5 को एडमिन बना दीजिए। हाँ हाँ तो हाँ उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो जोड़ें, तो इसमें आ जाएगा। तो आपको मालूम भी पड़ता जाएगा कि किस एडमिन ने किसको जोड़ा है। और हाँ आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि वो जो है ना लोगों को जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब हाँ। नहीं, और हमारा फिर तो उससे किया और मैंने। फिर उससे ये भी कह दीजिए कि जो शपथ पत्र आप टेलीग्राम में साहब को भेज रहे हो या आपको भेज रहे हो, वो हाँ आपको ग्रुप में भी डाल दे। हाँ 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 जैसे हाँ दूसरे लोगों को जिन्होंने अपना अभी तक नहीं भेजा हुआ वो भेज देंगे। हाँ 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 अच्छा, जब आप कहते हैं कि डरा हुआ, घबराया हुआ, उत्पीड़ित है, तो मुझे तो एक आदमी नहीं कहता है कि मैं सदस्य बनना चाहता हूँ, सब कहते हैं मुझे चंद्रगुप्त बनना है। हाँ हाँ आपने वीडियो में भी सुना होगा, एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि मुझे सदस्य बनना है। हाँ 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 सब क्या कह रहे हैं कि मुझे चंद्रगुप्त बनना है। हाँ हाँ तो ये तो बहुत अच्छी बात सही बात है ना? हाँ हाँ तो दुबे साहब, यदि आपकी इजाजत हो तो इस वार्तालाप को यहाँ विराम। नहीं, सही है। तो इसमें क्या ग्रुप में मतलब मीटिंग करवा हो जाएगा आप ये? एक काम करिए, हाँ ग्रुप में मीटिंग भी संभव है। हाँ 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 वो वीडियो कॉन्फ्रेंस संभव है ग्रुप की, आपको हाँ मालूम है ये? हाँ 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 हम्म।
30-35 आदमी मतलब उसमें हुए, मतलब और उसमें जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंस की लिंक वहीं बन जाती है, उसी को कॉपी करके अपने ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ जो जो उस पर क्लिक करेगा वो जो है ना अपने आप जो है ना उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़ जाएगा। हाँ 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 ये व्हाट्सएप में है प्रोविजन, हाँ और ये टेलीग्राम में भी प्रोविजन है। हाँ हाँ हाँ। कल मैंने बनाया ग्रुप, मतलब उसमें एडमिन आपको बनाया है मैंने। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत नहीं, आप तो उसमें प्रिंसिपल ये करिए कि जिसको भी जोड़ रहे हैं उसे एडमिन भी बनाइए, अच्छा अच्छा सभी बता। को। हाँ उससे क्यों क्यों बनाना है, क्योंकि वो जिनको जोड़े हाँ हाँ वो उनको जो है ना आपको समझ में आएगा ना। हाँ 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 हाँ। ठीक और है उसको बताइए कि अपना शपथ भी करे। हाँ हाँ उससे हाँ पूछो भैया डरे हुए हो तो सदस्य की शपथ लो, हाँ यदि चंद्रगुप्त बनना है तो चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन करो, हाँ 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 शपथ में शपथ का पालन करो, चंद्रगुप्त के रजिस्ट्रेशन में जो चंद्रगुप्त की रजिस्ट्रेशन की शपथ है उसका पालन करो, बस हो गया। हाँ जी। ठीक है, बात करके मैं आपको समझ और अपनी बात करवाता हूँ सभी लोग के लिए, है मेरे कॉन्टेक्ट में लोग। बिल्कुल ठीक है। आप तो जिन लोगों को 2-4-6 लोगों को और कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो, रात के 9:30 बजे वाली बैठक में उसे बुला लीजिए, हाँ, ठीक है ना। ब्रह्म जी की देखा मैंने वीडियो, आपकी मीटिंग हो रही है ब्रह्म जी के साथ। हाँ, ब्रह्म जी के साथ मीटिंग हो रही है, वीडियो कॉल हो रहे हैं, वो सब जो है ना हमने अपलोड किए हुए हैं। हाँ और देखा, मैंने उसमें कहा है कि तुम जो है ना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के रूप में मैं हाँ आपको हाँ देख रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, देखा मैंने। हाँ, क्योंकि वो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, नहीं बहुत मेहनती, मैं आपको बताऊँ बहुत मेहनती है। तो यदि वो लोगों को जोड़ेगा तो मुख्यमंत्री बनना तय है, उसे कौन रोक पाएगा। और उन्होंने पैसा भाई भी ये तो बहुत। मेरिट लिस्ट के आधार पर है, जो मेहनत करेगा उसके नंबर आगे होंगे, नंबर 1। वो तो कल जो है ना देश के प्रधानमंत्री के लिए भी लागू हो जाएगा, क्योंकि वो तो राष्ट्रीय स्तर का आदमी है। उसने क्राइम फ्री भारत का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद मांगा मुझसे, मैंने दे दिया उसे। हाँ 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 ये जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाँ हाँ। नहीं बहुत एक्टिव वो आदमी बोला कि साहब है। मेरा तो देश भर में है, तो मुझे सर आप प्रदेश में क्यों रखना चाहते हैं। हाँ हाँ मैंने कहा तुम जो मांगोगे वो दूंगा मैं। हाँ। नहीं वो आदमी बहुत अच्छा, बहुत टाइम से, कम से कम 20-25 साल हो गए जब से बात कर रहा है। अच्छा उसमें इनकी जमीन ही बिक गई है। देखिए मैं आपको ये बताऊं, अब किसी का कुछ नहीं बिकेगा, 5 पैसे खर्च नहीं होंगे। अभी तो वो जो है ना लाखों की जो है ना वो मंच बना रहा है, पैसे खर्च कर रहा है, क्या हाँ जरूरत है पैसे खर्च करने की। हाँ उसके उतने पैसे में वो 4 गाड़ियां चला दे जो चारों तरफ घूमती रहें, और एक संगोष्ठी करने वाला बंदा लगा दे, राइट, और वो सबके शपथ अपथ जो है ना करा के और भेजते रहे, हाँ हाँ। सब तो जो है ना वो ब्रह्मे के खाते में जाएंगे। सही बात। नहीं इस टाइप के आदमी है मेरे कॉन्टेक्ट में, आपको बात करके जरा फिर आपको दूंगा, मैं कॉन्टेक्ट करवाऊंगा आपसे। चलो जरूर। लेकिन मैंने देखा है कि उनके सोच और चिंतन जो है ना स्ट्रेट नहीं है। इनके वो अधिकांश लोगों के, हाँ 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 वो या तो ईगो से शिकार हैं, या उनको लगता है कि हम अपनी पार्टी। अरे भाई मैंने तो आपको आज जो डिस्क्रिप्शन दिया उसमें आपको पार्टी का फायदा भी तो दे दिया। हाँ 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 मैंने कहा कि आप चंद्रगुप्त बन जाइए, राइट, हाँ 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 हम आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट दे देंगे। हाँ अब जी। यदि वो बंदा चाहता है कि अपनी पार्टी के टिकट से लड़ना चाहता है तो वहां पे हम अपने व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे, हाँ 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 राइट। तो उसने 1000 लोगों को जोड़ा है, वो जीतेगा 5 लाख से, तो क्राइम फ्री भारत उसे जिता रहा है और आपके पार्टी का जो है ना प्रतिनिधि बना रहा है उसे। बताइए आपको सब फायदे दे दिए कि नहीं दे दिए। हाँ। तो नुकसान कहीं से नहीं है, हैं? नुकसान कहीं से नहीं है उसको। नुकसान तो 1% नहीं है। हाँ और फिर कहीं से इसके नहीं। बावजूद भी यदि आप नहीं जुड़ते हैं तो आप शुद्ध दुष्ट हैं। आप जो है ना आरएसएस के दूसरे प्यादे हैं, जिनको ये फीडबैक दी गई है कि अब जो है ना बहुत सारे लोग असंतुष्ट हो रहे हैं और ये सब कांग्रेस को वोट देंगे, तो ये वोट कांग्रेस को ना जाए, आप उस साजिश की हिस्सा है। हाँ हाँ बात आप समझ रहे हैं ना। हाँ समझ गया मैं। तो ये तो बहुत दूर की बात सोचते हैं, जैसे अंग्रेज बहुत दूर की बात सोचते थे, ऐसे ही ये जो है ना भाजपा भी बहुत दूर की बात सोचती है। हाँ हाँ और वो हमारे वीडियो सुन के अपना माथा ठोक रही होगी कि मैं तो सोच रहा हूँ यार इसने कैसे मालूम पड़ गया इसको। नहीं लोग आपकी वीडियो देखते हो, समझिए पार्टी वाले घबराए हुए थे। अरे किसी की औकात नहीं है मैत्री शरण गुप्त से चर्चा कर ले, मैं तो हर किसी के पास लिंक भेजता हूँ, जुड़ जाओ भाई साहब लाइव लाइव से। मेरी भी कई आलोचना में कई लोग मेरे कांटेक्ट में बातचीत होती रहती है, हाँ, समझ में आते हैं ना लोगों के मतलब। तो वो क्राइम फ्री भारत को देख रहे हैं। हाँ देखते हैं, मतलब पहले मेरी बातचीत होती ना। अच्छा, तो ये अच्छी बात है ना। ऐसे काफी टाइम इसका मतलब है सही समय आने पर हाँ लोग बाग थोक में जुड़ेंगे। हाँ। सिर्फ क्या डरे हुए हैं, इसलिए वो चुप बैठे हैं, बस मेन कारण वही है। और एप्टीट्यूड करते हैं, ऐसा नहीं मतलब आपकी विचारधारा से लोग प्रभावित है। नहीं देखिए उनके लाभ की है, समझे। गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे, शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी, जो है पार्टी विहीन प्रजातंत्र आ जाएगा।
किसानों की आमदनी शुरू में 5 गुना हो जाएगी और 2029 तक 10 गुना हो जाएगी। कौन कर रहा है? कोई नहीं करेगा। सबसे गरीब परिवार जिसके पास ना शिक्षा है ना हुनर है, उसको शिक्षा, हुनर और कोई भी चीज फ्री में नहीं दे रहे हैं, और उसकी आमदनी मिनिमम जो है ना 2 लाख रुपए की क्रय शक्ति दे रहे हैं। कोई दे पाएगा क्या? इम्पॉसिबल, कोई नहीं दे पाएगा। ये सिर्फ दुष्टा करेंगे, वो भी सरकारी खजाने से, जो इनके बाप का नहीं है। यदि है इनकी औकात तो अपनी संपत्ति बेच के दें, यदि है इनकी औकात तो जो ना पार्टी के उससे पैसे को जो ना दें। अरे भाई, इनके पास से कुछ नहीं निकलता है, सब पब्लिक के पैसे गुलछे में उड़ा रहे हैं ये लोग। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इन्होंने तो संविधान का पालन नहीं किया, संविधान का उल्लंघन किया है, आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, आपके ऊपर जो है वही लाटसाबी व्यवस्था थोप के रखी है, उसे अपना चरण सेवक बना दिया है, उसे और अधिक अधिकार दे दिए हैं, तो आप और बड़े गुलाम हो गए हैं। सही बात। तो अब आप अंग्रेजों से ज्यादा बड़े गुलाम हो गए हैं। बीजेपी विकास यात्रा निकली थी, चल रही। अब ये विकास की यात्रा तो निकालेंगे ही, विकास नहीं करेंगे। बस यात्रा निकालने से इनका पूरा हो जाएगा मकसद, तो विकास क्यों करना है? ये भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे और भारत तोड़ो करेंगे। हाँ। जब भारत तोड़ने से इनके सब जो है ना उल्लू सीधे हो रहे हैं, तो भारत को क्यों जोड़ेंगे? नहीं, पब्लिक समझ लगी अभी, सब चाले पब्लिक समझ लगी। ऐसा नहीं, ये सबसे बड़ी बात है कि समझने के साथ साथ आप उनको ऑप्शन दे रहे हैं जो उनके बीच से निकलेगा। जो उनके बीच में चंद्रगुप्त होगा और जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। अभी बाकी सब लोग तो कह रहे हैं कि हमारा ये विधायक, इसको वोट दे दो, हम आपको जो है ना फ्री भी में 3,000 दे देंगे, 5,000 दे देंगे, 10,000 दे देंगे, लेकिन वोट हमको दे दो बस। हम तो नहीं कह रहे हैं, मैथ्यूसन गुप्ता तो अपने जेब में एक भी प्रत्याशी लेके नहीं आया है। नहीं सही भाई, मैथ्यूसन गुप्ता ये भी नहीं कह रहे हैं कि केपी दुबे जी हमारे आदमी हैं, इनको दे दीजिए। यदि केपी दुबे जी में औकात है तो लोगों को जोड़े। सही बात है भाई, आपका काम बिल्कुल सही है। मतलब किस तरह की पार्टी या किस तरह की बोली, हम अपने पास कुछ नहीं रख रहे हैं। हाँ, हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता है, और हमें 21 लक्षों को जमीन पे उतारने से भी भगवान नहीं रोक सकता, क्योंकि भगवान तो मदद ही कर रहा है, तो वो क्यों रोकेगा? सही बात है, आपका काम क्लियर है। मतलब चलिए, तो अब इसको जो है विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो आप जो है दुबे साहब, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, देशवासियों का श्री केपी दुबे का क्या संदेश है? एक तो क्या 1-1.5 बजे सर्दी कारण बड़ा परेशान हो रहा हूँ मैं। आप यदि मेरी सलाह मानेंगे तो आपकी सर्दी गायब हो जाएगी। बताइए क्या? नींबू की 2 बूंदें नाक को ऊपर करके नोस्ट्रिल में डाल दीजिए, आपका पूरा जो इतना भी कफ होगा, जो फेफड़े के अंदर भी होगा, वो निकल के बाहर आ जाएगा। नहीं, इसमें जो 1 मिनट जो मैं कह रहा हूँ सुनो पहले। यदि आपको जो है ना ये क्रोनिक प्रॉब्लम है, तो पानी में 2 नींबू निचोड़ के उसकी भाप भी ले लीजिए, तो फेफड़े के अंदर की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। नहीं, नींबू और नाक में डाल दो 2 बूंद, दोनों नाक में। यस। शुरू में जो है आप 2 बार भी डाल सकते हैं, फिर 15 दिन में एक बार डालना पर्याप्त रहेगा। ठीक है, करने में उसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, और आपको मालूम है आपके नाक में जो रिसेप्टर लगे हुए हैं, तो रिसेप्टर से जो है ब्रेन को सीधे विटामिन सी पहुंचेगा। तो आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है। और जो नींबू है, ये आपके जो है बैक्टीरिया से लेके वायरस को मारने की क्षमता रखता है। ये क्या मिटिगेटिंग करने में बारिश का भीगा हुआ बहुत ज्यादा, तो सर्दी पकड़ ली एकदम से, वो आपका सब ठीक हो जाएगा। आपकी रात की नींद जो है ना इम्प्रूव हो जाएगी। बस आप जो मैं कह रहा हूँ उसे कर लीजिए। अच्छा, कर लूँगा, आज रात में कर लूँगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ। भाई कोई साइड इफेक्ट है ना, कोई नुकसान है ना, कुछ भी? आप मुझे जो है ना इसके 3-4 दिन बाद बताइएगा कि आपको जो है ना सब कुछ अच्छा हो गया। ठीक है। मतलब देखो, मुझे इतनी खांसी आती थी कि कई बार 40-45 दिन तक चलती थी। जब से मैंने नींबू डालना शुरू किया। तो डेली डालते हैं आप? डेली हैं? आप डेली डालते हैं? डेली नहीं, उस समय जब कोरोना हुआ था, तब मैंने 45 दिन लगातार डाला था। अच्छा। क्योंकि तब इसलिए डाला था क्योंकि हम ये अनुभव करना चाहते थे कि क्या इसके कोई नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, आपने वैक्सीनेशन लगवाई आपने? आपने लगवाई वैक्सीनेशन? हाँ, मैं चूंकि विदेश जाना था इसलिए हमको लगवाना पड़ी थी। तब मुझे मालूम नहीं था कि फर्जी जो है ना सर्टिफिकेट भी बन जाते
मैं कभी नहीं लगवाता। मैंने तो लेकिन मैंने भी मैंने लगवाई कोई बूस्टर डोज नहीं डलवाई। भाई, मैंने लगवाई नहीं, मुझे बल्कि कलेक्टर तो ऐसी बहुत हुई। आपने ज्यादा अच्छा काम किया है। मेरे को मालूम थी ये सब वर्ल्ड लेवल पे गेम खेला जा रहा है, करोड़ों रुपए कमा कमा लिए इन लोगों ने। अकेले करोड़ों रुपए नहीं कमा रहे हैं, उसमें नैनो पार्टिकल हैं जो हेल्थ इश्यूज पैदा कर रहे हैं। हाँ, आप देखिए हार्ट केसेस बढ़ रहे हैं। मेरी कई बार बातचीत होती है, मतलब अरे कानपुर में अभी इतने सारे लोग मर गए। हाँ हाँ अभी लाखों जो है ना केस भारत सरकार के खिलाफ लग गए हैं। हाँ भारत सरकार ने उसका जवाब दिया है कि यह वॉलंटरी एक्ट था, हाँ 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 हाँ। मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अब नहीं, बताओ साला, इन लोग, आपने आप आप देखिए ना इन जा लोग, सकते हो ना कुछ कर सकते हो, कैसे वॉलंटरी एक्ट था? नहीं, इन लोग बंदा देखो, इन्हें एक तरफ डिक्लेयर किया स्ट्रेच ठीक है, आपकी इच्छा लगवाओ। और आप देखिए इंडिया ग्रुप ने कितना प्रिसाइज किया है, आप दुकान भी खोल सकते चलिए हैं, अब आप इसको छोड़ते हैं अपन, क्योंकि जो है हाँ इसमें फिर बहुत दुष्टता होती है, तो अपने जो है बातचीत फिर अपन अपलोड नहीं कर पाएंगे। हाँ। चलिए, मैसेज क्या आप बोल रहे, लंबे में दूं या शॉर्ट में दूं? आपको जो दिल करे वो बोलिए। एक बार माइक आपके हाथ में है, तो जो बोलना है बोलिए, क्या दिक्कत है? चलिए थोड़ा लंबा दे देता हूँ मैं। जी। जब आप सच जब आपसे सत्य छुपा दिया जाता है और सत्ता की भूख के लिए इतिहास बदल दिया जाता है, तो आने वाली पीढ़ी झूठ की बुनियाद पर अपना जीवन यापन करती है, जो ना तो समाज तथा व्यक्ति के लिए उचित होता है। जब यह उजागर होता है तो बहुत लोग घबरा जाते हैं और कुछ लोग उसके आधार पर बेहतर समाज का निर्माण करते हैं। उन्हीं में से हमारे आदरणीय मिति चंद्र गुप्ता एक हैं, जिन्होंने युग परिवर्तन का संकल्प लिया है तथा वे लगातार अपने इस कार्य में लगे हुए हैं। हाथी का बच्चा जो बचपन में बहुत ताकतवर होता है, परंतु यदि उसके पैर में मोटी जंजीर बांध दी जाए तो वह उसको तोड़ने की कोशिश करता है, परंतु तोड़ नहीं पाता है। कुछ समय बाद जब उसको रस्सी से बांधा जाता है तो वह उसे नहीं तोड़ पाता है। कारण क्या है? उसका माइंड सेट हो चुका है। वही हाल हमारा भी है। इतने साल तक गुलामी के कारण हमारा भी माइंड सेट हो चुका है। यदि हम उससे निकलना चाहते हैं और अपने सपनों का भारत चाहते हैं तो हमें क्राइम फ्री भारत से जुड़ना होगा। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यह सुनहरा मौका है। यदि हमने इसको नहीं पहचाना तो यह लौट जाएगा और कहेगा तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है, यातनाएं भोगो। हमारी आने वाली पीढ़ी को भी हमारी गलती का परिणाम भोगना पड़ेगा। वह हमें माफ नहीं करेगी। यदि हम अपने सपनों का भारत चाहते हैं तो हमें क्राइम फ्री भारत से जुड़ना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत सुंदर। मैं देश की जनता से निवेदन करता हूं कि जो आदरणीय केपी दुबे साहब ने जो संदेश दिया है वो बहुत ही सामयिक है, उसमें विचार करिए। यदि आप डरे सहमे हैं तो क्राइम फ्री भारत के सदस्य के रूप में जुड़ जाइए, और यदि आप में जज्बा ज़्यादा है और आप पर्दे के आगे आकर खेलना चाहते हैं, स्वयं जो है विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो फिर चंद्रगुप्त की शपथ लीजिए और मात्र 9 दिनों में चमत्कार हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।